नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवा निष्कलाय विमोहाय शुद्धाय शुद्धवैरिणे अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः प्रसीद परमानंद प्रसीद परमेश्वर आदिव्याधिभुजंगेन दृष्टं मामुद्धर प्रभु केशव क्लेशहरण नारायण जनार्दन गोविंद परमानंद मां समुद्धर माधव श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। हम इतना लंबा मंगलाचरण का पाठ, शांति मुद्रा का पाठ पहले मंगलाचरण का करते हैं, लेकिन अगर एक ही भागवत के लिए श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा एक ही श्लोक बोले ना तो भी काफ़ी, उसमें सब आ जाता है। तो उसको तो चलते फिरते भी बोलते रहना चाहिए, तो उसका जप हो जाता है। अंतःकरण शुद्धि के लिए ये सब आवश्यक चीज़ें हैं। हमें कोई भगवान से कुछ चाहिए नहीं। जब हम चाहते हैं ना तो जो चाहते हैं उतना मिलता है, तो ये मर्यादित हो जाता है। जब हम कुछ चाहते नहीं ना तो परमात्मा किसी की उधारी नहीं रखते। हमारे यहाँ तो गुजराती में एक भजन भी है, वालो कोईनु न राखे उधारी। वो किसी की उधारी नहीं रखता। अगर आप कुछ नहीं चाहोगे तो वो अपनी मर्जी से कुछ देगा। क्या देगा? हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर क्या देगा? तो शुद्धि देगा, अंतःकरण शुद्धि देगा, ताकि हमें सही सही समझ प्राप्त हो जाए इस संसार की, इस जीव की और जगत की। तीन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना है। एक तो स्वयं का, अपने आप का, माने कि जीव का, फिर जगत का। जीव रूपात्मक की जगत भी है, जगत में अनेक जीव है, अनेक पदार्थ है। तो जीव का, जगत का और जगदीश का, बस ये तीन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना है। उसमें मजे की बात यह है कि किसी एक का भी ज्ञान प्राप्त कर लो, तीनों का हो जाता है। क्योंकि तीनों तीन नहीं है, तीन रूप में भासमान हो रहे हैं, सब एक ही परमात्मा, एक ही जगदीश्वर विभिन्न रूप नाम का आधार लेकर जगत बना। वही परमात्मा हमारे यहाँ
हमारे अंदर अंतर्यामी के रूप में बसा हुआ है, उसी ने ये वेश पहना है। तो एक ही जगदीश्वर, तीन दिखते हैं, तीन है नहीं। वही जगत बना है और वही जीव बना है और वही खेल खेल रहा है बस। अब उसके खेल को अगर हम खेल समझ जाए तो आनंद ही आनंद है। खेलने में तो आनंद होता है ना, खेल देखने जाते हैं सिनेमा नाटक तो कितना आनंद आता है। तो पूरा जीवन, पूरा जगत, पूरा संसार परमात्मा का खेल ही तो है, और क्या। अगर उसको खेल के रूप में देखेंगे, देखो खेल जब देखते हैं तो कोई खुश होने की बात भी आती है तो हम खुश भी होते हैं, और दुखी होने की बात भी आती है तो हम दुखी भी होते हैं, फिर भी मज़ा आता है कि नहीं आता है। हमारे यहाँ एक सिनेमा आया था, यहाँ भी आया होगा, माँ संतोषी माँ, ऐसा बहुत सालों पहले संतोषी माँ करके एक सिनेमा आया था, धार्मिक था। तो हमारे यहाँ सब महिलाएं एक दूसरे को कहते, अरे भाई तुमने ये देखा, बहुत सुंदर है संतोषी माँ का, इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा, और उसकी जो सास है एक परिवार की, उसकी बहू है, उसको इतना दुख इसके ऊपर पड़ता है, माँ उसको बचाती है, आपने देखा? तो नहीं देखा। आपने? हमने तो देखा। तो हमारे घर वालों ने भी तय किया कि चलो देखने जाएंगे, सब लोग जाते हैं तो हम भी जाएंगे। तो सिनेमा का जो टाइम था 12 से 3 समझ, तो 3 बजे वो लोग छूटने वाले थे। तो उसके पति ने कहा कि 3 बजे मैं वहीं से गुजरने वाला हूँ, मेरा थोड़ा काम है गाड़ी लेकर, तो आप ऑटो में मत आना, मैं आपको गाड़ी में वापस लाऊंगा। तो 2:45 या 3 में 5 मिनट की देर थी, वो पहुँच गए, इंतज़ार किया, सब लोग बाहर निकल रहे थे। उसके परिवार वाले, मतलब वो महिलाएं भी निकली, आंखें सूजी हुई, रो रो कर, इतना करुण पिक्चर था, और रुमाल निचोड़ो तो पानी निकले, इतने आंसू बहाए। तो उसने कहा अरे क्या हुआ? अरे बहुत करुण था, बहुत रोए। तो मज़ा नहीं आया? अरे बहुत मज़ा आया। देखो रोने में भी मज़ा आता है कि नहीं आता है? अरे बहुत मज़ा है, बहुत सुंदर पिक्चर, लेकिन रो रो के आपकी आंखें सूज गई, फिर भी आनंद अलग चीज़ है, सुख अलग चीज़ है। तो इस जगत को अगर हम नाटक है इस दृष्टि से देखेंगे तो हमारे ऊपर या आसपास कहीं पर भी कोई दिक्कत वाली बात, कोई पीड़ा की बात होगी तो भी मजा आएगा। हम रोएंगे भी, आंसू भी निकलेंगे, वही माड़ी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन मजा आएगा। मजा अलग चीज़ है, वो हमारा स्वरूप है। अगर नाटक के रूप में देखेंगे तो जैसे उस सिनेमा में रोने के बाद भी मजा आता है, उसी तरह हमारे जीवन में कोई दुख आए, कोई कष्ट आए, कोई पीड़ा आए, कोई मुश्किल आए, अरे परिस्थिति इतनी विकट आए कि क्या करे क्या न करे समझ में ना आए, तो भी आनंद आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुख आए इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दुख आकर हमें दुखी करे यह प्रॉब्लम है। चाहे कितना भी दुख आए, हमें दुखी ही न करे तो आनंद ही आनंद है। हमारे यहाँ गुजराती में पहले एक प्राइमरी में एक पाठ, एक लेसन आता था, आनंदी काबलो, उसको डाला तेल में, गरम तेल में, तो कहते हैं डबक डबक डुबका खाते हैं और तैरना सीखते जाते हैं, बड़ा मजा आता है। उसको दुखी करने के लिए राजा ने ये सब षड्यंत्र, उसको कांटे की बाढ़ थी उसमें डाला, तो उसने कहा हम ये कान छिदवा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। अब कांटे लगते हैं फिर भी वो मजा कर रहा है, तेल में डुबोते हैं फिर भी मजा, वो दुखी नहीं हुआ, राजा रोने लग गया, कौवा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि दुख आए और हमें दुखी न कर पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन हमारा सामर्थ्य इतना नहीं है, हमारी सहन शक्ति इतनी नहीं है। हम तो, हमारी हवा निकल जाती है थोड़ा दुख आए तो, अरे भगवान अब क्या होगा, अब तो हम मर ही जाएंगे, हमारे हाथ में कुछ रहा नहीं। तब परमात्मा को प्रार्थना करनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि हे भगवान ये दुख हरण कर लो, इसलिए नहीं, ये दुख मिटा दो इसलिए नहीं, क्योंकि हमारे कर्मों का फल है, परिस्थिति जमी है, काल का प्रकोप है, काल की लीला है, तो ये तो होगा ही। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान इस दुख में हमें कैसे जीना है इसकी सही समझ प्रदान करो, और इस दुख को सहन करने का सामर्थ्य प्रदान करो, इस दुख को हम सह पाए, बस इतना हमें सामर्थ्य प्रदान करो और समझ करो। ये दो चीज़ें भगवान से मांगने जैसी हमारा, समझ और सामर्थ्य, बस। और कुछ भी मत मांगो, आप पार हो जाओगे, आप कभी दुखी नहीं हो पाओगे, आपको कभी कोई समस्या परेशान नहीं करेगी। अगर समझ है और सामर्थ्य है तो सब ओके है। और ये दो चीज़ें नहीं है, बाकी आपके पास ढेर सारा धन हो, चाहे कितना बड़ा, आप इवन चक्रवर्ती राजा क्यों ना हो, आप दुखी रहोगे। अगर समझ नहीं है तो दुखी रहोगे, सामर्थ्य नहीं है
सामर्थ्य माने किसी को मारना, पीटना, जीत लेना, इसका नहीं। दुख सहन करने का सामर्थ्य, समझ भी दो और आई हुई परिस्थिति को सहने का सामर्थ्य भी दो। तो ये प्रार्थना होनी चाहिए। तो महाराज एक यहाँ पर सुखदेव जी प्रार्थना करते हैं भगवान को। तो देखो कैसे प्रार्थना की जाती है। हमने तो शॉर्ट में बताया कि समझ और सामर्थ्य चाहिए और ऐसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो भगवान के गुणगान करने होते हैं। 12 से लेकर 24वें मंत्र तक सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की है। उसमें एक बात मैं आपको और बता दूं, सगुण साकार का तो हमें पता है कि ये सगुण साकार रूप हमारे सामने है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, वो सभी गुणों को धारण करके हमारे सामने साक्षात उपस्थित हुए थे और आज उसकी अर्चा के रूप में है ही, वो उसका अवतार ही है। तो सगुण साकार के रूप में या सगुण निराकार के रूप में भी हम उसको उसकी आराधना कर सकते हैं। सिर्फ उसके गुणों को देखो, आकार को न देखो। आकार नहीं दिखता कोई बात नहीं। तो जैसे जनार्दन जगत रूप में बसे हुए परमात्मा, तो अस्थिभाति प्रिय तो उसके उसी के लक्षण है। अब निर्गुण निराकार की आराधना कैसे करें? कई बार हमें लगता है कि हम तो उत्कृष्ट, जो सबसे उत्कृष्ट है वही करेंगे, निर्गुण निराकार की आराधना करेंगे। और इतने भुलावे में पड़ते कि नहीं नहीं हम नहीं मानते भगवान को। क्यों? हम तो निर्गुण निराकार को मानते हैं। बेवकूफ़ी कर रहे हो, ऐसे थोड़ी निर्गुण निराकार को माना जाता है। निर्गुण निराकार की आराधना कैसे करें? तो उसके लिए जो कल हमने देखा था ना, ये मंत्र उसी का है, निर्गुण निराकार की आराधना का। क्या कहते हैं उसमें? मंत्र नहीं, श्लोक है लेकिन मंत्रनुमा है, तो उसका अर्थ ही समझ लो। जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और निरोध लीला करने के लिए, जो परमात्मा इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और निरोध लीला करने के लिए रजस शक्ति को स्वीकार करके देहधारी ब्रह्मा जी बने हैं और सत्व शक्ति को स्वीकार करके देहधारी विष्णु भगवान के रूप में आए हैं और तमस शक्ति को स्वीकार करके शिव जी के रूप में सगुण साकार जो हुए हैं, शंकर के रूप को जिसने धारण किया है, और समष्टि और व्यष्टि, एक अकेला व्यष्टि, सब समष्टि, समष्टि और व्यष्टि समस्त चराचर प्राणियों के हृदय में अंतर्भवाय, अंतर्यामी रूप से जो विराजमान है, जिनका स्वरूप और स्वरूप की उपलब्धि का मार्ग बुद्धि का विषय नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, अनुपलक्ष्य, उसका लक्ष्य हम नहीं कर सकते, दुर्विज्ञेय है, उसको हम नमस्कार करते हैं। देखो ब्रह्मा जी को नमस्कार नहीं किया, विष्णु को नमस्कार नहीं किया, शिव जी को नमस्कार नहीं किया। उस रूप में जो बने हैं, जो बुद्धि का विषय नहीं है, मतलब कि निर्गुण है, निराकार है। अब पकड़ोगे कहाँ? अगर कोई गुण है तो पकड़ेंगे। जैसे हमारे यहाँ लक्षणा होती है तो कहते हैं कि रेस कोर्स में जाओ तो घोड़े दौड़ते थे, तो अनाउंस होता था, अब लाल आगे दौड़ रहा है, लाल आगे मतलब लाल घोड़ा आगे दौड़ रहा है। घोड़ा कहने की जरूरत नहीं है, उसका गुण बता दिया। दौड़ते तो सब घोड़े ही है, उसी को तो देख रहे हैं सब। तो लाल दौड़ रहा है, लाल दौड़ रहा है, ऐसा कहे तो क्या मतलब हुआ? लाल घोड़ा दौड़ रहा है। तो गुण से भी उसको पकड़ सकते हैं और रूप से भी उसको पकड़ सकते हैं। अगर उसका कोई रूप है, अगर उसका कोई नाम है तो भी पकड़ सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, ये नाम है, राम, कृष्ण, हनुमान, गणपति, ये नाम है। उसका एक आकार है, नाम आकार है, उसका गुण है, तो सगुण साकार उपासना हो सकती है, हम उसकी टांग खींच सकते हैं। लेकिन जिसका न कोई नाम, परमात्मा का क्या नाम है? परम आत्मा, लेकिन उसका नाम क्या है? बस वही सच्चिदानंद। सच्चिदानंद ये तो उसके स्वरूप का लक्षण है ना, उसका नाम नहीं, उसका आकार पता नहीं, सभी नाम रूपों में वही है बस। तो जो अलक्ष्य लक्ष्य है उसकी आराधना इसके द्वारा वाया वाया की जाती है, इंगित करके। जैसे राम, सीता, लक्ष्मण वन को जा रहे थे, आगे राम जी थे, बीच में सीता जी थी, पीछे लक्ष्मण थे, और एक गांव आया। तो गांव वालों ने सुन रखा था कि हमारे राजा वन को निकल रहे, तो सबने उसको रोका, उसका स्वागत किया, बिठाया। शाम हो गई थी, कहा कि आप भोजन कर लो, यहाँ रात रुक जाओ, फिर आगे सुबह में जाना, अंधेरा है, जंगल का रास्ता है। उसका ठीक है, चलो यहाँ रात रुक जाते हैं। अब महिलाओं को बहुत जिज्ञासा होती है, बहुत जिज्ञासा, कौन क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा सब उसको जानना। भोली होती है ना, बिना जाने बगैर उसको चैन नहीं रहता, और जो बात जानी है वो किसी को बताए बगैर उसको पचता नहीं।
बात निकलनी ही चाहिए पेट में से। इतनी भोली, इतनी मायालु, इतनी दयालु होती है और भाव प्रधान उसका व्यक्ति। तो माताएं एक दूसरे को पूछने लगी अब इसको पहचाने कैसे। तो जो सीता जी थी ना वो महिलाओं के बीच बैठी थी, पुरुषों के बीच राम लक्ष्मण बैठे थे। तो गांव की महिलाओं ने पूछा अरे भाई इसमें तुम्हारा पति कौन सा है। तो उसने कहा कि ये जो गोरे गोरे सुंदर सुंदर दिख रहे हैं ना, हाँ वो मेरे दियर है। मतलब क्या हो, वो दियर है तो बाकी जो बचे वो मेरे पति है। देखो उस जमाने में पति का नाम तो नहीं लेते, लेकिन पति को इनडायरेक्टली भी दर्शाते नहीं थे कि ये जो श्याम सुंदर है वो मेरे पति, ऐसा नहीं कहते। उसको इंगित सीधा नहीं किया जाता, गुरु का नाम भगवान का नाम सीधा नहीं लिया जाता। वह परोक्ष प्रेमी है, उसको परोक्षता पसंद है। तो उसने कहा कि ये जो गोरे गोरे सुंदर दिख रहे हैं ना, सशक्त मजबूत एकदम, वो मेरे दियर है, मेरे प्रिय दियर है। तो बाकी कौन बचा, बाकी बचा वो मेरे पति है। तो इस तरह से निर्गुण निराकार की उपासना इसी तरह से की जाती है महाराज, कि जो ब्रह्मा जी के रूप में बने हुए हैं, कौन सा गुण धारण करके, रजस तत्व को ग्रहण करके, रजस शक्ति को ग्रहण करके सर्जन के लिए जिसने रूप लिया ब्रह्मा जी का, जिसने रूप लिया वह परमात्मा निर्गुण निराकार है। जिसने सत्व शक्ति को आधार बना कर लिया तो उसको ग्रहण करके रूप लिया विष्णु का, देह धारण किया विष्णु का, वह शक्ति को धारण करने वाले जो परम तत्व है वह निर्गुण निराकार। और जिसने निरोध लीला करने के लिए, मतलब उपसंहार करने के लिए रुद्र का अवतार लिया, रुद्र का वेश लिया, वह तत्व निर्गुण निराकार। अब हमारा लक्ष्य तो वह पर है, बाकी ये तो सब स्टेप है वहाँ देखने के लिए। जैसे इसको कहते हैं चंद्र शाखा न्याय, हमारे शास्त्र की भाषा में आपने सुना होगा शब्द चंद्र शाखा न्याय। माने क्या, अब हमारे जैसे बुजुर्ग लोग के चश्मा भी आ जाते हैं और उसमें भी थोड़े थोड़े समय में नंबर बदल जाते हैं, साफ यहाँ पर भी नहीं दिखता, आकाश में क्या दिखेगा। अब आषाढ़ महीना, हमारे यहाँ आषाढ़ दूज का थोड़ा और ज़्यादा महत्व है, और किसानों में, गाँव वालों में तो बहुत महत्व होता है। जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है तो दूज का उपवास होता है और दूज का दर्शन किया जाता है, उसका दर्शन करके फिर भोजन किया जाता है। तो हम चढ़े अगासी पर, टेरेस पर गए देखने के लिए, लेकिन आषाढ़ महीने की दूज कभी थोड़े बहुत बादल भी होते हैं, अगर खुला आसमान है तो भी इतनी पतली होती है कि हमें दिखे। सब लड़के हाँ दादाजी देखा जो दूज का दर्शन हुआ, कहाँ पर है, हमें तो नहीं दिख रहा, कहाँ दादाजी मेरी ये उंगली देखो आप, वहाँ पर। लेकिन आपकी उंगली आपको जिस एंगल में दिखती है उसको अलग एंगल में दिखती है ना। तो फिर क्या करते हैं, शाखा चंद्र पे सामने वो टेकरी दिख रही है, हाँ पहाड़ी दिख रही है, उसके ऊपर एक पेड़, हाँ पेड़ भी दिख रहा है, उसकी एक डाली लंबी गई बाहर, हाँ दिख रहा है, उसकी टहनी, हाँ उससे 1 फुट ऊपर देखो वहाँ दूज है, दूज का चार। तो वास्तव में 1 फुट नहीं, करीब करीब 1 फुट, तो तुरंत दिख जाता है। अब टेकरी को देखने की क्या जरूरत है, अब पेड़ को, उसकी डाली को देखने की क्या जरूरत है, लेकिन वह सब आधार बनता है उसके दर्शन के लिए। तो इसी तरह ये जो सब है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि, या तो रजस तमस सत्व, ये सब गुण या शक्तियाँ, ये सब आधार बनते हैं निर्गुण निराकार की प्राप्ति के, क्योंकि वो अलक्ष्य है ना, उसका लक्ष्य नहीं हो सकता, दुर्विज्ञेय है, उसको बताकर जाना नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि इस तरह से जो बुद्धि का विषय नहीं है, जिसका स्वरूप और स्वरूप की उपलब्धि बुद्धि का विषय नहीं है और दुर्विज्ञेय है, उस परमात्मा को हमारा नमस्कार। नमस्कार कर रहे हैं सभी। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है इसमें, 2-4 लेंगे हम, बाकी आप चाहो तो 12 से 24 ये शोक स्तुति बहुत सुंदर है, पढ़ लेंगे। भूयो नमः सवृजिनश्चिदे सताम असंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः परमहंस आश्रमे व्यवस्थितानां अनुभृत्यदाशु से। चराचर समस्त संसार उन्हीं की मूर्ति होने से उनका किसी से कोई पक्षपात नहीं है। देखो भगवान का किसी से कोई पक्षपात नहीं है, ये मेरा प्रिय निकट वाला, ये थोड़ा दूर वाला, ऐसा उसके पास क्यों नहीं है, क्योंकि सब वही तो बना है ना। चराचर सब उसी की मूर्ति है, मतलब उसी के रूप में वह मूर्त हुए हैं।
उसी के रूप में मूर्त हुए। तो चराचर समस्त संसार उसी की मूर्ति होने से उनका किसी से कोई पक्षपात, कोई प्रिय कोई अप्रिय ऐसा नहीं है, सब उसकी दृष्टि में समान है, सब उसी के रूप है। अब मैं ये कपड़ा पहनूं या वो पीच कलर का पहनूं या सफ़ेद पहनूं, क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये प्रिय वो अप्रिय ऐसा नहीं, सब मेरे वस्त्र नहीं है, तो मुझे तो सब ठीक ही लगेंगे ना। तो कहते हैं कि उसके पास इसके लिए कोई पक्षपात वाली बुद्धि नहीं है, मतलब पक्षपात नहीं है किसी के प्रति। संतो, संत माने जो निवृत्ति मार्गी है, रुचि न छिदे ऐसा कहा, उसके कष्टों को, उसके अंतरायों को दूर करके उन्हें प्रेम प्रदान करने वाले जो संत है, उसका जो अवरोध है उसको दूर करते हैं और उसको प्रेम प्रदान करते हैं, वह परमात्मा असंतों को भी, जो संत नहीं है, असंतों को भी सांसारिकता को बढ़ती हुई रोककर, उसकी सांसारिकता को बढ़ती हुई रोककर उन्हें मुक्ति प्रदान करने वाले, मुक्ति के मार्ग पर लाने वाले। जैसे यहाँ परीक्षित जी को उसकी सांसारिकता बढ़ रही थी तो निमित्त बनाया भूख प्यास को, और गए ऋषि के आश्रम में और दुर्बुद्धि हो गई तो निमित्त बनाया, आसक्ति बहुत बढ़ रही थी। तो जो असंत है, समझो कि कोई दुष्ट आदमी है और धीरे 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 वो इतना दुष्ट हो गया, समझो कि धुंधुकारी से भी ज़्यादा दुष्ट हो गया। उसको तो हमने जाना है कि वो कैसा था, आग लगा देता था, बच्चों को कुएं में फेंक देता था, लूटफाट कर लेता था, व्यभिचारी हो गया था। उसकी तो मुक्ति भागवत सुनने से हो गई, समझो कि नहीं सुना होता, किसी ने उसकी मुक्ति नहीं की होती तो क्या परिस्थिति होगी। जब इतनी दुष्टता ज़्यादा आ जाती है ना, तब भगवान उसको स्थावर योनि में भेजते हैं ताकि उसके सभी पाप एक साथ धुल जाए। सबसे निकृष्ट योनि स्थावर, स्थावर माने जो पहाड़ है ना, वो भी एक स्थावर है, पेड़ पौधे भी स्थावर है। और आपने शायद सुना होगा, मैंने तो सुना, हिमालय में ऐसे पेड़ है जो 3-3 हजार साल से खड़े हैं। 3000 साल एक जगह खड़े रहो, धूप सहो, बारिश सहो, सर्दी गर्मी सहो, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, तुम्हारे ऊपर पत्थर गिर रहा है, कोई तुम्हें काट रहा है, कोई तुम्हारे अंदर बखोल करके कोई पंछी उसको छेद कर रहा है, जो भी हो रहा सब सहन करो, एक एक पाप अपने कर्म का काटते जाओ, काटते जाओ, काटते। अब वह निर्दोष हो गया, अब फिर से वह मनुष्य जन्म में आएगा और फिर उसके संस्कार धुल गए। इतना लंबा समय गया क्योंकि हम अगले जन्म के संस्कार लेकर आते हैं। हर एक व्यक्ति आसपास के 2-4 जन्मों के संस्कार थोड़े बहुत अपने अंदर लेकर आते हैं। एक मजाक की बात बताता हूँ, वास्तविकता नहीं है, ये तो हम मजाक करते थे जब कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो बस स्टेशन पर जाकर लोगों के चेहरे पढ़ते थे। ऐसा भी शौक होता है महाराज, चेहरे पढ़ने का। तो समझो कि कोई परिवार जा रहा है और कोई बहन या भाई है, इस बार ही हमें ट्रेन में मिला था, कौन थे हमारे कंपार्टमेंट में, वर्षा भी नहीं की थी, बहुत नहीं थी, एक न्यू कपल मिले थे। तो बात पे काटने को दौड़ती थी वो लेडी अपने पति को, एक एक बात पे डंक मारती थी। मतलब क्या हुआ कि नज़दीक के भूतकाल में वह बिछुड़ रही होगी, तभी बात पे डंक मार रही है। या कोई भी काम पूछो या कोई भी बात पूछो, फुफकार करती, फू फू करती रहती, मतलब नज़दीक के भूतकाल में वह साफ शायद रही होगी। हो सकता है किसी लोगों को देखो इतना लंबा मुँह, कभी उसके चेहरे पर आपको स्माइल ही नहीं दिखेगी। अब बस नीचे काम करते रहते बस, न तो कोई उसके जीवन में खुशी है तो दिखती भी नहीं, मतलब कि वो पूर्व किसी एक आध जन्म में गधे रहे होंगे। हम ऐसे निरीक्षण करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। लेकिन लगता है हमें कि ये इतना फुफकार रहा है, निश्चित ये लास्ट जन्म में साफ रहा होगा। उसके संस्कार अभी तक स्मेल रह जाती है ना, खुशबू की दुर्गंध की स्मेल रह जाती है। तो पूर्व के जन्म के 1-2 संस्कार हमारे साथ आते हैं, ये तो शास्त्रीय बात है। शास्त्र भी कहता है कि इसके पहले का और इसके पहले कम से कम 3 जन्म के संस्कार हमारे अंदर होते हैं, और इसके पहले के भी कोई बहुत गहरा बैठ गया है तो फिर वो बीज भी अंकुरित होता है, उस संस्कार का भी। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह सब मनुष्य लेकर क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि सब अलग अलग योनियों में से आ रहे हैं। उस योनि की जो विशेषता होती है, कोई सिंह या बाघ या चीता बनकर लास्ट जन्म में था तो उसको मांसाहार अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरा जन्म उसने वही किया है, वही भोजन किया है।
तो उसको मांसाहार अच्छा लगेगा, हो सकता है। या परिवार का भी संस्कार होता है, ये भी होता है। अब एक ब्राह्मण का, चुस्त ब्राह्मण का बेटा कहीं खो जाए और किसी मुसलमान को मिल जाए तो उसको मीट खाने में कोई दिक्कत होगी? क्योंकि एकदम छोटा, अभी खाना भी नहीं सीखा, तो वो तो मांसाहारी बनेगा परिवार के कारण। तो परिवार के जो संस्कार है वो भी काम करते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार भी काम करते हैं, और आसपास के वातावरण के भी संस्कार काम करते हैं। तो कहा कि असंत अगर कोई है तो उसको भी सांसारिकता को बढ़ती हुई रोककर उसके मुक्ति के मार्ग पर उसको चढ़ाते हैं, मुक्ति प्रदान करने का मार्ग बताते हैं। और जो परमहंस है, जो वास्तव में मुक्त ही है, तो उसके लिए क्या करेंगे? परमहंस आश्रम में व्यवस्थिता नाम जो स्थित है उन्हें भी उनकी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं। मार्ग में कोई विघ्न है तो वो दूर करते हैं। अभीष्ट वस्तु, उसको क्या चाहिए? परमात्मा दे देते हैं। चलो अपने आप को दे देते हैं ना, जो जीवन मुक्त है उसको परमात्मा स्वयं को सौंप देते हैं, लाओ मैं तुम्हारा। आज से भक्त के भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो जो संत है उसके साधना में आए हुए अंतराय उसको दूर करते हैं। असंत है उसकी सांसारिकता बढ़ने नहीं देते, उसको भी मुक्ति के मार्ग पर लगाते हैं। और जो मुक्त ही है, परमहंस है, तो उसको जो चाहिए उसकी अभीष्ट वस्तु, उसकी इच्छनीय वस्तु क्या है? परमात्मा, वो उसको दिला देते हैं, अपने आप को उसको सौंप देते हैं। तो ये भगवान, ऐसे भगवान अभीष्ट वस्तु का दान कर देते हैं। उस भगवान को हमारा नमो नमः, वारंवार प्रणाम, वारंवार 2 बार नमः नमः, तो जो विसर्ग था उसका ओकार हो गया। नमो माने नमः और नमः 2 बार माने बार बार नमस्कार है, ऐसे नमस्कार करते हैं। और वो महाराज जी नहीं है ना? अच्छा ठीक है। एक जो इसके बाद श्लोक आता है वो हमने इसमें मंगलाचरण में रखा है, लेकिन हम बोलते नहीं हैं क्योंकि बहुत फिर लंबा हो जाएगा, इसलिए वही है। देखो, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद् वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किस भगवान को प्रणाम करना है, किस तरह से करना है, बहुत सुंदर बात है। यत् कीर्तनम, जिनका कीर्तन, यत् स्मरणम, जिनका स्मरण, यदीक्षणम, जिसका दर्शन, यद वंदनम, जिसको किया हुआ वंदन, यद श्रवणम, जिनके गुण लीलाओं का किया हुआ श्रवण, यदर्हणम, जिनका अर्हण माने अर्चन पूजन, जिसका अर्चन पूजन प्राणियों के सारे पाप ताप तत्काल नष्ट कर देते हैं। देखो, एक तो ये शब्द भी समझ लेने जैसा है, पाप नष्ट कर देते हैं, ऐसा कहते तो भी चलता है। पाप ताप, इन 2 शब्दों का अर्थ क्या है? पाप माने हमारे बुरे कर्मों का जो फल पककर इस जन्म में परिस्थिति आने वाली है उसको पाप कहते हैं, और ताप उसका फल है, वो संतप्त करता है ना। पाप जब पकते हैं तो हमें तपाता है, हमें दुखी करता है, संतप्त करता है, तो उसके पाप ताप समग्र नष्ट कर देता है। किसका? जो भगवान का कीर्तन करता है, स्मरण करता है, दर्शन करता है, वंदन करता है, उसकी लीलाओं का श्रवण और उसकी लीलाओं का गान करता है, उसका पूजन अर्चन करता है, उसके सारे पाप ताप कितने दिनों के बाद नष्ट करेगा? तत्काल, उसके पाप ताप तत्काल नष्ट कर देता है। अच्छा, इसने क्या बड़ा उपकार कर दिया? वो तो करना ही था ना, तुम बुजुर्ग हो तो तुम रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा? इतना ही नहीं, पाप ताप को नष्ट कर देते हैं और मंगल प्रदान करते हैं बदले में। देखो, पाप ताप ले लिया और मंगल प्रदान किया। तो अगर लड़का है कोई परेशान कर रहा है तो माँ उसको माफ तो कर देगी, लेकिन ऊपर से इनाम भी देगी। भगवान देते हैं, देखो, उसको माफ भी कर देते हैं, उसको इनाम भी देते हैं। मतलब ये मंगल प्रदान करना, इनाम ही हो, उसका शुभ करना, 2 काम होते हैं। पाप ताप नष्ट कर देता है और उसकी जगह उसको मंगल प्रदान करता है। उन अनंत सुभद्र श्रवस, अनंत जिसका कोई अंत नहीं, सुभद्र, सुभद्र का मतलब है भद्र माने शुभ, तो सुभद्र माने मंगल से भी मंगल, उत्कृष्ट मंगल, सबसे शुभ। सु माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शुभ। तो
उन अत्यंत मंगलमय श्रव से माने कीर्तिमान, जिसकी कीर्ति हम कहते हैं ना, अरे हाँ उसके बारे में बहुत सुना है भाई, बहुत सुना है, माने उसकी कीर्ति सुनी है, तो जिसकी शुभ कीर्ति सुनी गई है, ऐसे श्री भगवान को नमो नमः, उसको हम नमस्कार करते हैं। अच्छा, अब हमें अपने पाप ताप मिटाने हैं और मंगल को प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे? हमें ये नहीं सोचना है कि जो ये करता है उसके वो मिटा देता है, हमें ये सोचना है कि हम अगर ये करेंगे तो हमारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे और हमारा मंगल होगा, शुभ होगा, कल्याण होगा, सुख शांति चैन मिलेगा। क्या? उसका कीर्तन, उसका दर्शन, उसका स्मरण, उसका वंदन, उसकी लीलाओं का गान या श्रवण और उसका पूजा इत्यादि। देखो, हमने उपदेश सार में ये बात सुनी थी। यहाँ पर शुरू का जो भक्त होता है ना, बच्चा छोटा होता है तो साइकिल नहीं चला सकता, गिर जाता है, तो उसके लिए क्या है? 3 पहियों वाली ट्राइसिकल होती है ना, तो उसमें गिरने का डर नहीं रहता, सिर्फ पेडल मारना सीख जाए तो वो चल सकता है, बस आगे बढ़ो। कभी कभी बच्चा उल्टे पेडल मारता है, साइकिल पीछे भी जाती है, कभी पेडल मार भी नहीं सकता, लेकिन वो धीरे धीरे, ट्राइसिकल में कोई जोखम नहीं गिरने का। तो हाँ, बिल्कुल छोटा बच्चा ट्राइसिकल चलाता है। पूजा करना माने क्या? ट्राइसिकल। इसमें आपके कर्म इंद्रिया, हाथ और जीवा की वाणी भी कर्म इंद्रिया। आप आरती करते हो, ओम जय जगदीश हरे, मुंह से बोलते भी हो, मतलब कर्म इंद्रिया काम कर रही है, और मन भी काम करता है, भगवान की विग्रह देखता है, खुश होता है, और दृष्टि वो तो दर्शन करती है। शरीर से भी, मन से भी और वाणी से भी, तीनों पहिए जब हमारे साथ है तो हमारा मन भटकता नहीं, गिरने का डर नहीं रहता मन को। जैसे वो बच्चा नहीं गिरता, उसी तरह हमारा मन उधर उधर भागता नहीं है, लग जाता है मन। अब धीरे धीरे मन लगने लग जाए तो फिर 2 पहियों वाली साइकिल पर हम जा सकते हैं। तो उपासना 2 पहिया है, उसमें मन में भगवान का, या तो समझ लो कि जप करते हैं तो वाणी से बोलते हैं और मन से चिंतन करते हैं, उसमें शरीर की कोई क्रिया नहीं। ठीक है, हम माला जपते हैं तो ठीक है, माला नहीं है तो भी हम भगवान का नाम राम 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 कर सकते हैं। तो बोलना और उसके बारे में चिंतन करना, अनुसंधान करना, ये 2 पहियों वाली साइकिल। और ध्यान, बोलना भी नहीं, सिर्फ ध्यान करना, उसका अर्थ का अनुसंधान करना। ये 1 पहिए वाली सर्कस में चलाते हैं ना, वो 1 पहिया, एकदम एक्सपर्ट हो गए तो ध्यान में बैठ गया, लग गया ध्यान। हम भी प्रयत्न करते हैं, थोड़ा बहुत सब प्रयत्न करता है, 2 मिनट 5 मिनट ध्यान तो लगता ही है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये सलामत जगह है। और हणम, अर्चन पूजन बहुत जरूरी है हमारा। कहते हैं हम पूजा नहीं करते, अरे करो, नहीं करते हो तो जो करते हैं ना वहाँ पर बैठो, यहाँ पूजा होती है ना, आकर बैठो, उसके साथ मन से इन्वॉल्व हो जाओ, तो आपको 3 पहिए की चाहे साइकिल बिना कुछ खर्च किए मिल जाएगी। जो पूजा पाठ करते हैं, मैं तो हमारे यहाँ सभी उत्सवों की पूजा होती है, पूरी दीदी सब कराती है, तो सब लोग पुस्तक लेकर उसके साथ साथ बोलते हैं, मैं नहीं लेता पुस्तक, आपको नहीं बोलना, नहीं मैं बोलूँगा नहीं, आप बोलो, मैं मन से ये सब क्रिया करूँगा। जैसे आप अभिषेक कर रही है तो मन से मैं करूँगा, आप अर्चना कर रही है शुभ श्रव से नमः, तो मैं उसको शुभ श्रव से नमः मन से नमस्कार करूँगा। तो जो उपचार हो रहा है वो मन से होता है, हम पूजा कर नहीं रहे, जो पूजा कर रहा है उसके साथ मन से। आप कितने लोग यहाँ पूजा करेंगे, एक ही करेगा, आकाश एक ही करेगा, हम तब सामने बैठे, तो जो बैठे वो भी पूजा ही कर रहे हैं, हमारा ये पूजा ही हो रही है, मन से हो रही है, तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान वहाँ पर केंद्रित हो सकता है, गिरने का डर नहीं। इसके बाद फिर आप आराधना करो, साधना करो, ध्यान करो, जप करो, ये 2 पहिए वाली साइकिल, फिर 1 पहिए वाली साइकिल, ऐसे। तो इसलिए यहाँ सभी साधन बता दिए। देखो, जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, जिनको किया हुआ वंदन, जिनकी गुण लीलाओं का किया हुआ श्रवण या तो कीर्तन, दोनों समझ लेना, और जिनका अर्हणम अर्चन पूजन, ये प्राणियों के सारे पाप ताप तत्काल नष्ट करके सुमंगल प्रदान करते हैं। ऐसे अत्यंत मंगलमय सुभद्र श्रव से अत्यंत मंगलमय कीर्ति वाले भगवान को बारंबार नमस्कार, नमो नमः, नमो नमः। हमें तो भगवान ने या गुरु जी को वंदन करने में
संतोष ही नहीं होना चाहिए। तो मैं जब स्वामी जी को मैसेज लिखता हूँ ना प्रणाम करने के लिए, तो मेरे से स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, इतना लिखना मुझे संतुष्ट नहीं करता, इसलिए मैं स्वामी जी के चरणों में अनंत प्रणाम, ये भी संतुष्ट। अनंत अनंत कोटि प्रणाम तो भी लगता है कम है। अनंत अनंत माने अनंत अनंत कोटि, कोटि माने करोड़, गिन नहीं सकते इतने करोड़ पार नमस्कार। आप गीता जी में देखो 11वें अध्याय में है शायद, हाँ 11वें में है शायद, तो भगवान को प्रणाम करते हैं अर्जुन। भगवान आपको आगे से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, ऊपर से प्रणाम, नीचे से प्रणाम, वारंवार प्रणाम, नमो नमो। देखो संतोष ही नहीं होता ना भगवान को प्रणाम करने में। क्या अपने आप को समर्पित करने का ये उत्तम उपाय है, तभी हम अपने अहंकार को छोड़ पाएंगे, उसके चरणों में समर्पित कर पाएंगे। तो आगे पीछे ऊपर नीचे माने सब भाव से, विचार से, वाणी से, वर्तन से आपको समर्पण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार शब्द ही वही कहता है, न ममहकार, मैं मेरा नहीं, उसका नाम नमस्कार, मतलब अहंकार गया। न ममह इति नमः और नमः कार, नमस्कार, इस तरह से विसर्ग का आधा स हो जाता है, नमःकार नमस्कार। न ममहकार, मेरा नहीं, ये मैं नहीं और मेरा नहीं, जो है सब आप है और आपका, हम भी आपके हैं और हम क्या, हमारे अंदर भी आप ही है बस। तो अपना अहंकार विलीन हो गया, गलित हो जाए फिर भी रहेगा लेकिन विलीन नहीं हो गया। जैसे पेट्रोल उड़ जाता है ना, उड़ जाता है, तेल गिरता है तो उसको साफ करना पड़ता है, डिटर्जेंट से साफ करना पड़ता है, लेकिन पेट्रोल गिरता है तो अपने आप उड़ जाता है। तो विलीन बिल्कुल अदृश्य हो गया, गल गया। पहले पूजा भक्ति करने से अहंकार गलित होता है, विनम्र होता है, लेकिन समर्पण करने से विलीन ही हो जाता है, बिल्कुल उड़ जाता है। बस यही एक बीच में आ रहा है हमारी मुक्ति के, ये एक ही बीच में आ रहा है बस। ये अगर मिट जाए बात खत्म। अहंकार माने मैं ये हूँ, ये मेरा है, ये कर्ता भोक्ता प्रमातापन, यही अहंकार कि मैंने किया, मैं करूँगा, मेरे करने से होता है, मैं नहीं होता तो आपका क्या होता। हम कहते हैं ना बुजुर्ग लोग घर में, अरे ऐसी गलतियाँ करते हो, हम नहीं होते तो तुम्हारा क्या होता, अगर तुम नहीं होते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन समझे कौन, ये मेरे ऊपर से मैं कह रहा हूँ। मैं पहले जब पूर्वाश्रम में था ना तो बच्चों को कभी कभी डांटता था, गुस्से वाला तो था ही, अभी भी हूँ, क्या करें, अंदर से आ जाता है, तो हमारे बस में नहीं रहता, पराधीन है हम, उसके आधीन है। भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे भगवान विषय की वासना मिटाओ। तो मुझे लगता था कि बेटे शायद इतने क्या है कौशल्यवान शायद नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, उसका धंधा सब चौपट हो जाएगा। फिर इस मार्ग पर आए, हमने छोड़ा, उसका जो होना है भगवान देखेगा, हम क्या, हमसे 1000 गुना आगे बढ़ गए, 100 गुना भी नहीं, हमसे 1000 गुना आगे बढ़े, समाज में भी, पद में भी, पैसे में भी, प्रतिष्ठा में भी, सब एंगल से। तब हमें लगा कि देखो हम तो मानते थे हमारा, हम नहीं होंगे तुम्हारा क्या होगा। अच्छा ही हुआ, हम ही बीच में आ रहे थे, उसको डेवलप होने में हम ही बीच में आते हैं। तो अहंकार विलीन हो जाना चाहिए बस, तभी मुक्ति मिलेगी। मेरे से होता है, मैं हूँ, मैं नहीं हूँ तो तुम्हारा क्या होगा, ये अहंकार है और बड़ा कठोर अहंकार है, कठिन अहंकार। चावल ठीक से पके हुए समझ लो, एकदम गल गए, दाल के साथ चावल खाने में कितना मजा आता है, उसमें अगर एक कंकड़ आ जाए तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। ये कंकड़ हमारा अहंकार है, जीवन के रस में कंकड़ मतलब अहंकार। अहंकार गलता है भगवान को मानने से और विलीन होता है समर्पित होने से। भगवान मतलब हमसे कोई समर्थ है, उसकी सहायता की जरूरत है तो थोड़ा ढीला हो गया, फिर विलीन कब होगा, जब समर्पण। ये समर्पण के सब मंत्र, नमो नमः, बारंबार नमस्कार, बारंबार। किसको, आप ऐसे ऐसे हैं उसको, सगुण साकार नहीं, आप जो ये कर रहे हैं, निर्गुण हो, निराकार हो, सगुण हो, साकार हो, सब जहाँ भी है, जैसे भी है, जो भी है, आप ही है। तो आपको हमारा बारंबार नमस्कार। करूँ चेंज।